आइए हम पढ़ेंगे। मत्ती 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 उसका 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय और उसका 17 से लेकर 20 पद तक बारी बारी पढ़ी। मत्ती 5 अध्याय उसका 17 पद से लेकर 20 पद तक बारी बारी पढ़ी। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था का एकमात्र या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्र फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम सब के राज्य में कभी प्रवेश नहीं पाओगे। आयत प्रार्थना। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजा के राजा योगी प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। आप जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी, उसके लिए परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोले प्रभु जी, तेरी बुद्धि से परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को समझ सके। सहायता आप करें, हमारे हृदय को परमेश्वर आप निर्मल कर दें, नम्र कर दें, दीन कर दें प्रभु, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनने पाए। सहायता आपसे हर एक वचन जो पढ़ा गया प्रभु जी हमारे लिए आशीष का कारण बने और हमारे द्वारा बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सहायता आप हमें दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे और शब्द आपके हो, हर एक बात तेरी ओर से कही जाए, मेरी ओर से कुछ ना हो। सहायता इनकी प्रार्थना उसमें धन्यवाद करते हैं, इनकी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने वचन में पढ़ा तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। यीशु मसीह क्या है? हर एक बात को पूरा करने आया है। लोप का मतलब होता है खत्म हो जाना। लोप मतलब कि अस्तित्व में ना रहना। लेकिन वो कह रहा है वो उसे खत्म करने नहीं आया, हटाने नहीं आया। वो चीज़ों को जो व्यवस्थाएं थी, जो भविष्यवक्ताएं थे, उनको हटाने नहीं आया, लेकिन वो क्या करने आया? पूरा करने आया। उनकी जो बातें थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, उन बातों को क्या करने आया? पूरा करने आया। भाई बताते लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक, एक बार सच लिखा है, सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। भाई बता रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक बाइबल में जो लिखा है, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक क्या है? पृथ्वी नहीं टलेगी। हर एक बात जो लिखी गई है वो पूरी होकर रहेगी। हर एक बात पूरी होगी। ये हो गई बात यीशु मसीह ने बताई। उसके अलावा एक बात और कही आगे, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कौन कहलाएगा महान? जो आज्ञाओं को मानेंगे और वही क्या करेंगे? लोगों को सिखाएंगे। जो हमने सीखा हम वही सिखाते हैं।
खराब चीजें सीख के खराब चीजें नहीं सिखानी, लेकिन जो अच्छी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई है उन बातों को क्या करेंगे, हम सिखाएंगे। वो कह रहा है जो ऐसा करता है परमेश्वर से सुनकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर वैसे ही आगे सिखाता है, तो वो क्या करेगा, उसे स्वर्ग के राज्य में महान करेगा, वो महान कहलाएगा। बहुत से लोग आज दुनिया में भीड़ भाड़ में क्या लगा हुआ है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, सब क्या है आपस में बड़े की दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, किसी ना किसी तरह से मैं बड़ा। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं सोचता यदि आज हम खत्म हो जाए तो हमें ऊपर जाना है, और जब ऊपर जाना है तो वहां पर कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा ये किसी को कोई परवाह नहीं, और ना ही पता है, उन्हें लेना देना नहीं कोई। क्यों नहीं लेना देना? उनको लगता है कि जो हम धरती पर है बस वो ही है, धरती पर हमने कमा लिया काफी है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता यदि आज हम मर जाए तो हमारे शरीर से एक चीज निकलती है, वो क्या चीज है मरने के बाद? आत्मा। उस आत्मा का न्याय होना है। शरीर मर गया लेकिन आत्मा तो है ना। हम क्या कहते हैं मर जाता कोई, ये तो कहते हैं कि आत्मा निकल गई, कभी कहते हैं आत्मा भटक रही है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आत्मा है वो निकलेगी, क्योंकि यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर के हाथ में क्या कहता है? पिता के हाथ में आत्मा सौंपता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे में से क्या निकलती है? आत्मा निकलती है, और कहता है मैं वापस आकर फिर उसे वापस ले लूंगा। और हम भी जानते हैं कि परमेश्वर ने बताया यदि आज हम मर जाएं तो कल क्या है? हमारा भी न्याय होना सुनिश्चित है, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, हर एक बात का क्या करेगा? न्याय करेगा। जब बात आती है, लिखा है कि हम जो सीखते हैं, हम क्या सीख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के घर में आके लड़ना सीखते हैं? यदि हम लड़ना नहीं सीखते तो हम बाकियों को भी क्या सिखाएंगे कि भाई मत लड़ गया, बैन मत चल। लेकिन यदि हम परमेश्वर से कुछ सीख ही नहीं रहे तो इसका मतलब यह है यदि वो लड़ रहा है तो हम भी लड़ना सीखें। यदि वो गाली बकता है तो हम भी गाली बकेंगे। लेकिन यदि हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं, किसी को जानने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है। हम बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं? सीखने के लिए भेजते हैं ना। ये इसलिए भेजते हैं जाओ बच्चों 2-4 घंटे घूम के आओ, वापस घर पे आ जाना, ऐसा नहीं करते हैं ना। पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, कुछ सीखने के लिए भेजते हैं। समय बिताना है हमें स्कूल में। यदि हम उसे स्कूल ना भेजें, उसे घर में रखें उस बच्चे को और कहें कि हम घर पे ही पढ़ लेंगे, तो क्या हम उस तरह से पढ़ पाएंगे जिस तरह से बच्चा पढ़ पाता है? उसका सब कुछ बेकार हो जाएगा। ना उसका कोई टाइम टेबल होगा, ना ही उसका कोई लंच का टाइम होगा उस टाइम खाने का, ना उसका खेलने का होगा, ना दोस्तों से मिलने का, उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्कूल के बच्चों में मिलेगा, क्योंकि वो घर के जैसा ही बन जाएगा। या बाइबल बता रही है हमें सीखना है। जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तब परमेश्वर की बातों को हम सीख पाएंगे। हम चर्च आते नहीं तो सीखेंगे कहां से? सीखना परमेश्वर सिखाएगा। लेकिन चर्च में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर हम मिलते हैं और परमेश्वर के वचनों को उसके दास के द्वारा सुनते हैं, प्लस जो लोग के जीवन में कार्य किए परमेश्वर ने, उन बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर के जीवन में कैसे कैसे काम करें। उन बातों से क्या होता है? हमारी जो स्थिरता है बढ़ती है, हमारी जो विश्वास है हमारा वो बढ़ता है, और हम परमेश्वर की बातों को सीखते हैं। और परमेश्वर इसलिए कह रहा है यदि आप सीखते हो तो वही सामने वाले को सिखाओ। लेकिन यदि आप नहीं सिखाते, बाइबल लिखा है बाइबल में कि इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वो वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। क्या लिखा है? सबसे छोटा कहलाएगा, यदि हम आज्ञाओं को सही तरह से नहीं सिखाते।
इसलिए हमें सिखाना भी सही रीति से जरूरी है। हमने जो सही सुना है, जो हमने सही पढ़ा है, हम उसी को सिखाएं। ऐसा नहीं कि बहुत बार आजकल ऐसा होता है, ये बहुत बार ऐसा होता रहता है आजकल। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग क्या है, वचनों को भी गलत तरीके से लिख देते हैं, उसी बातों को गलत तरीके से लिख देते हैं, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। जो चीज को हम पढ़ते रहते हैं बार बार, व्हाट्सएप पे आए, फेसबुक पे आए, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आए, किसी बंदे के थ्रू आए, तो हमारे माइंड में क्या है, वो चीज छप जाती है। अब मेरा एग्जांपल लो, मैं मेरे बारे में कोई बंदा फोटो लेके और लिख दे उसमें, बार बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक सब जगह लिख दे कि ये बंदा बड़ा बेकार है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारी गलत बातें लिख दे। तो जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनके माइंड में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि हाँ यार गलत है, ये तो बंदा गलत है यार, ये गलत है। उसे लेना देना नहीं है, उसने मुझे जाना नहीं कभी, तो वो मेरे पास आया नहीं कभी, लेकिन क्या हूं मैं उनके लिए गलत। वो सही है या गलत है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास समय बिताना पड़ेगा, उसके आस पास में पूछना पड़ेगा कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके साथ बात करनी होगी, तब हम जान सकते हैं। आज परमेश्वर पर भी बहुत से लोग क्या है उंगली उठाते रहते हैं, सुबह शाम में उठाते रहते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के साथ बैठ कर समय तो बिताओ, अभी तो पता चले कि परमेश्वर कौन है। जो सीखा, आज लोग क्या है लड़ने के लिए तैयार है परमेश्वर के लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा ही सिखाया गया है कि परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के चलने वाले लोग खराब हैं। जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने वीडियो में डाला, जो उन्होंने फोटो में डाला, जो उन्होंने किसी तरह से पहुंचाया, उनके माइंड में वो सेव हो गया है कि ये लोग गलत हैं, जानना नहीं चाहते। जो उन्होंने सिखाया, भाई बता रही है, वो तो आज्ञाओं की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को गलत तरीके से सिखाते हैं, तो क्या है वो छोटे कहलाएंगे। ये लोग तो जो परमेश्वर के पीछे लोग चल रहे हैं, उन्हें भी क्या है सताते हैं। और जो लोग जानते नहीं किसी बारे में, उन्हें भी ऐसी बातें दिमाग में घुसेड़ के डाल डाल के क्या कर देते हैं, वैसा ही दिमाग उनका ही भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन सच्चा इंसान कौन होगा? जो सब बातों को सुनता है, वो क्या करता है, अच्छी बातों को पकड़ता है और बुरी बातों को छोड़ देता है, और उन अच्छी बातों को भी क्या करता है, खोजबीन करता है कि सच में ये गलत है या सही है। जब कोई मुजरिम होता है तो उसे कोर्ट जाते ही सजा नहीं सुना दी जाती कि इसे मौत की सजा सुना दो, क्या है केस चलता है, सबूत मांगे जाते हैं, सब कुछ क्या है चीज करी जाती है। क्यों? ताकि कोई भी बेगुनाह मारा ना जाए। तो हमारा परमेश्वर ऐसे कैसे किसी को सजा दे देगा? आज की दुनिया ऐसी है, आज बहुत से प्रॉफिट ऐसे खड़े हो गए हैं, आज ऐसे बहुत से लोग भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं, आपस में तो भविष्य के लिए प्रॉफिट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे खड़े हो गए हैं सच में, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, परमेश्वर के जीवन को अपने रूप से गलत तरीके से दिखा रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें विश्वास कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। परमेश्वर उनके बारे में कह रहा है वो छोटे कहलाएंगे, स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएंगे, छोटे कहलाएंगे, क्योंकि वो आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञा मान के नहीं सिखा रहे, वो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं उससे। जो उन्हें अच्छा लगता है वैसा वो उन्हें सिखाते हैं। एक वचन में पढ़ेंगे, मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय उसका 5 से लेकर 12 तक। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे
हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं आई? और ना यह कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा। उसने कहा, क्या एग्जाम्पल बताया? जब वो 5 रोटी थी तो कितने टोकरे बचे थे? 12 टोकरे बचे थे। रोटियों के कितने टोकरे बचे थे? 12 टोकरे बचे थे जब 5 रोटियां थी। लेकिन जब 7 रोटियां थी, कितने टोकरे बचे थे? लिखा है, और उन 4,000 की 7 रोटियां और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। कितने टोकरे उठाए? 7 टोकरे। जब 5 रोटियां थी तो 12 टोकरे बचे, लेकिन जब 7 रोटियां थी तो कितने बचे? 7 टोकरे उठाए। जब 5 रोटी कम रोटियां थी तो 12 टोकरे उठाए, लेकिन जब 7 रोटियां थी तो कितने? 7 टोकरे उठाए। और कितने लोगों को खिलाया था? 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया था, लेकिन 7 टोकरे से 7 रोटियों से 4,000 लोगों को खिलाया था। जब कम चीजें थी फिर भी वो क्या हो गई? ज्यादा। नहीं ज्यादा थी तब वो फिर भी कम थी। इससे वचन बता रहा है, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, सदूकियों और फरीसियों के खमीर से बचो, क्योंकि वो भी अपने जैसा ही दूसरों को बना देते हैं। कैसे होते हैं सदूकी फरीसी लोग? जो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। ये इनमें लोग थे, ये इनमें लोग थे जो क्या करते हैं? अपने आप की सेवा करना चाहते हैं, अपनी आपकी सेवा कराना चाहते हैं। सदूकी फरीसी लोग, बाइबल में लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कपड़े पहनकर, बड़े बड़े लोकिट पहनकर, बड़े बड़े लिबास पहनकर क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप को? कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम परमेश्वर के करीब हैं। लेकिन परमेश्वर के करीब कौन है? जो टूटे मन वाला है, जो दीन है, नम्र है, वो परमेश्वर के करीब है। हर एक नहीं, झूठी शिक्षा से जो अपनी सेवा करना जानता है ना, जो परमेश्वर की सेवा करेगा, उसे जो परमेश्वर बताता है, बोलना चाहता है, वो बोलता है। वो ये नहीं चाहेगा कि आप यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो, वो आपको नहीं चाहता खोना कि आप हो, लेकिन आपको ये नहीं चाहता कि आप किसी धोखे में रहें। यदि यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि एक दिन न्याय होगा और हर एक पाप का दंड दिया जाएगा और एक अच्छे काम का फल दिया जाएगा, तो सीधी सी बात दिया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या है, आपको दंड के बारे में बताएंगे नहीं कि दंड भी मिलेगा अगर गलत करेंगे। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बतानी ताकि लोग डर ना जाएं। परमेश्वर का शब्द तो ये भी बताता है कि ऐसे ऐसे समय आएंगे जब लोग तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम पर कलेश डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जेल खाने में डालेंगे। बाइबल तो ये भी कहती है, कहती है भाई, सच है, सच है। जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है, तो वो होगा। लेकिन हमें स्थिर रहना है। और मैं कहूँ आपको, नहीं, परमेश्वर बहुत प्यारा है, तुम्हें परमेश्वर तो प्यारा है, नो डाउट, तुम तक कोई दंड नहीं आएगा, तुम तक कुछ परेशानी नहीं आएगी, बहुत आनंद से रहेंगे। तो क्या हम धोखे में नहीं है? धोखे में है। आज बहुत बार हम वीडियोस देखते हैं, आती है वीडियो
चर्च में लोग घुस गए, परमेश्वर के लोग, कल ही वीडियो देख रहा था मैं, चर्च में घुस गए लोग और क्या कर रहे हैं, हाथों में जो बेसबॉल होता है शायद उसका बैट लेकर और डंडे लेके, 2 डंडे बंदे लेके सबको भगा रहे हैं। और एक आदमी मार भी दिया था, पास्टर था, एक पर्सन था, वो मतलब थोड़ा पकड़ के सर खड़ा हुआ था, जो मारा होगा शायद। क्या इस तरह से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं? सिर्फ पाना पाना तो एक अलग बात है। परमेश्वर देने के लिए मना नहीं करता, हर चीज देता है, लेकिन उसके साथ चलना आसान है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर कहाँ जाते हैं? गांवों में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जाते किस लिए है? कि परमेश्वर इन लोगों को बचा ले, ये लोग भी जान जाए कि एक ही मात्र परमेश्वर, कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। किस लिए? जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, लोगों के पास 2 लाख 5 लाख की जॉब थी, उन्होंने छोड़ के, एक मेरे किसी ने मुझे बताया था, कोई साइंटिस्ट में थे, साइंटिस्ट दोनों, लेकिन पति पत्नी, दोनों पति पत्नियों ने जब परमेश्वर ने उनसे बात की, उनकी पता नहीं 5-10 लाख रुपए सैलरी थी, उन्होंने छोड़कर परमेश्वर की सेवा में डाला। हालेलुया। जो वो छोड़कर आए थे, परमेश्वर ने उनसे ज्यादा उन्हें अब दिया है, जितना उन्होंने छोड़ा था उससे ज्यादा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी, हम भी छोड़कर आ जाएंगे कभी उठकर और हमें परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर किससे क्या बात करता है वो मैटर करता है। परमेश्वर यदि आपसे कहता है कि सब कुछ छोड़ो मेरी सेवा कर, तो एक अलग बात है, जाओ। लेकिन परमेश्वर यदि नहीं कह रहा, परमेश्वर की तुमसे कुछ और योजना है, तो उस काम को करो। उनको परमेश्वर ने बात की कि परमेश्वर की सेविकाएं करो, दोनों पति पत्नियों ने जॉब छोड़ दी। वो 5-10 लाख कमाते थे सैलरियों में, आज उससे ज्यादा उनके पास आता है। इतने लोग हैं, वो बता रहा था कि शायद उनकी शिफ्ट होती है, और बहुत अच्छे एरिया है जहाँ पर उनके लोग, बड़े अमीर लोग भी। परमेश्वर ने बात की, नहीं तो उनको क्या दिक्कत थी? सुबह जाते हैं, आराम से उठते, बैग लेते, अपने ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने घर पे आते हैं, चर्च में जाते हैं, शांति से बैठते हैं, फिर अपना मीटिंग लेके फिर घर चले जाते हैं। क्यों? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया और उस पर चले, और आज वो वही सिखा रहे हैं, इसलिए उनके पास परमेश्वर को आशीष दे रहे हैं। हमें देखना है क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर सब कुछ हमें दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सोचे कि परमेश्वर नहीं दे सकता। परमेश्वर हमें हर चीज दे सकता है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो सही, लेकिन कैसे? विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ। और जो हम मांगते हैं, हम मांगते तो रहते हैं, लेकिन दुनिया को क्या सिखाते हैं? चर्च में हम आए, हर एक के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ, हम चर्च में आए, सीखा, चलो ठीक है, हो गया, यहाँ पर बड़े अच्छे बन के गए, अच्छे बन के आए, लेकिन बाहर निकलते फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो क्या हम जो सीख कर आए थे वही दुनिया को दिखा रहे हैं, यहाँ को सिखा रहे हैं? हम अपने एक्शन से, अपने जो हमारा चाल ढाल है, आना जाना है, बैठना उठना है, उससे क्या करते हैं? लोगों को सिखाते हैं। यदि कोई इंसान आए, कोई परिवार घर में आता है, उनके बच्चे होते हैं, तो पहले हम सिखा देते हैं, घर पे शांति जाके बैठना, चीजें उठाना मत, ऐसा मत करना, खाने को कुछ दे दो, हाथ से ज्यादा मत करना। बहुत से बच्चे आते हैं, आती चीज सामान रखे होता है, यूं हाथ मारते हैं, उठा के पूरी मुट्ठी भर लेंगे दोनों। तो भाव कैसे देखते हैं? कि देख करवा दी नहीं सकते, ऐसा करते हैं बच्चे। बच्चों को यही तो बताते हैं कि हमें, फिर हमें कैसा फील होता है, सामने को क्या फील होता है? उसे लगेगा मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया है, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि लगता है घर में देते नहीं होंगे, या ये ज्यादा भूखे हैं, ये सामने वाला सोच सकता है। और ये हम सोचते भी हैं इस तरह से कि शायद सामने वाला तो सोच जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, समझते हैं कि चलो सब बच्चे ऐसे होते हैं, सब कुछ करते हैं। हम एक्शन से क्या लोगों को दिखाते हैं
कोई बंदा हमें मारने आ रहा है और हमने पत्थर उठाया या हमने ईंट उठाई है, कुछ भी डंडा उठाया, हम मारने लग गए उसको, तो क्या हमने परमेश्वर का कहीं कुछ रूप दिखाया? क्या परमेश्वर का कोई कार्य हमने दिखाया अपने जीवन से, या सिर्फ शैतान के काम दिखाते हैं? इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि जो तुमने सीखा है वो एक हमें सिखाना है। ये नहीं कि हमने जो सीखा नहीं उसका उल्टा जाके बाहर सीखा है। यीशु मसीह कह रहा है उसने एक गाल पर थप्पड़ खाए कोई मारे तो दूसरा भी गाल उसके आगे कर देना। लेकिन हमने कहीं गए और किसी ने अगर हाथ उठाने की कोशिश करी, हमने हाथ पकड़ के वापस उल्टा उसको मार दिया, तो क्या हमने परमेश्वर का प्रेम दिखाया? एक पास्टर थे, बहुत वीडियो वायरल हुई उनकी, एक लेडीज ने आगे चाटा मारा बड़ी देर उनके, और उन्हें चाटा खाने के बाद दूसरा गलती कर दी, कोई बात नहीं मान लो, उस लेडीज ने दूसरे भी मार दिया, लेकिन वो उसने हाथ नहीं उठाया। अगर कोई दुनियावी कोई इंसान होता, यदि वो परमेश्वर का दास ना होता, मैं यकीन मानिए वो सीरियसली लड़ मरता उस लेडीज से, वो वापस उसके मार देता। देखा जाएगा बाद में जो होगा, क्योंकि गुस्सा आपको वो काम करवा देता है जो आपको नहीं करना है। लेकिन उसने दिखाया कि वो परमेश्वर दास है और वो ऐसा काम नहीं करेगा। जो इन छोटी छोटी आज्ञाओं को सीखता है और वो वैसा ही सिखाता है, वो महान कहलाएगा। वही महान कहलाएगा, हर एक बात हर एक नहीं कहलाएगा। भाई ने लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लूका उसका 1:37। भाई ने लिखा है 1:37 में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर ने कहा है, जो जो बातें परमेश्वर ने कही है, जो जो परमेश्वर बातें यीशु मसीह ने कही है, वो पूरी होंगी। वो कह रहा प्रभाव रहित नहीं होता। यदि उसने कह दिया है तो वो होगा ही होगा, वो वैसा ही होगा। इसलिए वो कह रहा है कि मैं लोप करने नहीं आया इन चीजों को, खत्म करने नहीं आया इन चीजों को, लेकिन उन चीजों को क्या करने आया? पूरा करने आओ। जो तुम बलिया लेके घूमते थे कि हाँ मैंने पाप कर दिया है, बलि चढ़ा दो, मैंने पाप कर दिया, बलि चढ़ा दो, याजक के पास जाते थे, यीशु मसीह उसको हटाने नहीं आया, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसको पूरा कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान करता हूं कि जो तुम पाप करते हो आगे से उन पापों को मत करना। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पाप बलि होकर दे रहा हूं, ताकि आगे से तुम्हें कोई बलि चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे द्वारा, मेरे लहू के द्वारा शुद्ध हो जाओ। यदि हम विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया, यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए पापों के लिए बहा दिया, तो हम क्या है? शुद्ध हो जाते हैं, अपने पापों से छूट जाते हैं। इसलिए कहता है यदि जो हमने सीखा है वही हमें क्या है? सिखाना है। फरीसियों से बचना है। लिखता है 20 पद में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे, कभी भी प्रवेश ना करने पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सेवा कराना चाहते हो। तो परमेश्वर से तुम्हें प्रेम नहीं है, लेकिन किससे प्रेम है? अपने आप से प्रेम है, ताकि कोई आकर हमें क्या कहे? आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जिन्हें आदर पाना बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई घर में आए और उससे हम आदर ना दें, कि आओ भाई बैठो, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, तो उसे क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा। क्योंकि वो अपने मन में क्या सोच के आया? मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन हमने उसे आपको आदर दिया नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें दीन और नम्र रहना है, और हमें दीन का मतलब यही है कि हमें अपने आप को छोटा रखना है। जहां कोई बिठाता है बैठ जाओ, जहां खाने के लिए बोलता है खा लो, जो जैसा आदर वो देता है उसके जैसा उनके साथ स्वीकार करना है। अपने आप को ये दिखाना कि हम ये है जी, हम यहाँ बैठेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम तो परमेश्वर के दास हैं, तुमने ऐसे कर दिया, हमको सबके साथ बिठा दिया, ये कर दिया। हर एक को अपने आप से पता है किस तरह क्या करना है। यदि कोई गलत है हमें सिखाना है उन्हें, लेकिन ये नहीं कि हमें अपने आप को परमेश्वर के बराबर दिखाना है कि हाँ जी हम तो परमेश्वर है।
बहुत से लोगों में ऐसा है, आगे पत्रियों में, बहुत सी पत्रियों में ये लिखा है कि बहुत से लोग क्या सिखाते थे कि यदि तुमने सेवक दासों की या सेवक की सेवा की है, परमेश्वर दास की, तुमने परमेश्वर की सेवा की है, तो परमेश्वर ग्रहण करेगा, तुम्हारे परमेश्वर कार्य करेगा, तुम्हारे काम जब सफल होंगे। ऐसे आगे पत्रिकाओं में लिखा है, क्योंकि वो झूठे शिक्षक हैं, झूठे टीचर हैं, वो तुम्हें गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। लिखा है पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज लोग, बहुत से लोग किस लिए बैठे हैं? कमाई करने के लिए। जिसे मैंने आपसे कहा कि कोई बताएगा नहीं आपको इस चीज के लिए कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है हर एक चीज को, हर एक सताव को सहना। तुम पर क्लेश भी आएंगे, ये बाइबल में लिखा है, लेकिन एक बंदा क्या करता है? तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएगा, इसलिए कि तुम्हें डर ना लगे और तुम क्या करो, इधर ही आते रहो। ये बंदा बड़ा प्यार से बोलता है, अरे ये तो सबसे अच्छी बात करता है, मन को तसल्ली मिल जाती है, अच्छी बात है, मन को तसल्ली मिली। लेकिन परमेश्वर क्या क्या कह रहा है वो सिखाना भी हमारा फर्ज है। क्यों नहीं कहते वो कड़वी बातें? क्यों नहीं कहते कड़वी बातें? क्यों नहीं कहते? क्योंकि लिखा है भक्ति कमाई का द्वार है। वो क्या समझ चुके हैं? यदि हम भक्त बने बड़े हैं कमाई, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाई का द्वार है, इतने बड़े बड़े वो लगा देंगे, क्या नाम है, लोगों के लिए पंडाल बड़े बड़े बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन शिक्षा क्या है? जीरो। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर की बातें नहीं सिखानी, फालतू की बातें सिखानी। और क्यों? क्योंकि इससे लोग भागेंगे नहीं, और सबके सब क्या कर देंगे? दान तो देंगे देंगे उसी को, तो वही तो भक्ति क्या है, उसके लिए तो भक्ति हो गई कि आज ही मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा। लेकिन उसके लिए क्या बन रहा है वो? तुम कमाई का साधन बन रहे हो, तुम भी खुश होकर देखे आओगे। आज भी गलत कहते हैं, यदि कोई आए तो टेढ़ी मेढ़ी जींस पहन के आए, मैं क्या दूं कि भाई गलत है, ऐसे खराब कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो। कोई बहन आए खराब कपड़े पहन के आए, मैं टोक दूं उसे कि नहीं बहन ऐसे गलत कपड़े नहीं, अच्छे पहनो, ये पहनो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो उन्हें क्या लगेगा? ये टोकता रहता है, टोकता रहता है। टोकना किसी को अच्छा नहीं लगता, लोगों को अपने घर में पसंद नहीं आता। किसी के माँ बाप टोकते तो वो अच्छा नहीं लगता उन्हें, तो वो दास टोकेगा तो उसे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, इस चर्च में नहीं जाएंगे, दूसरे चर्च में ढूंढेंगे, दूसरा चर्च ढूंढेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोक टोक कर दी। उन्होंने बता दिया कि परमेश्वर हमें ऐसे कपड़े पहनने के लिए अनुमति नहीं देता, हमें ऐसे पार्टियों में जाने के लिए अनुमति नहीं देता। परमेश्वर हमें संसार के काम करने के लिए अनुमति नहीं देता, जो खराब काम है, गलत काम है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की आज्ञाओं में और परमेश्वर के दरवैये बन के रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? लिखा है जो लोग अपनी सेवा करते हैं झूठे शिक्षकों के बारे में, पहला तिमुथियुस 4 दिया है, उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके एक पद से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। किससे बहक जाएंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। जो परमेश्वर के पे चल रहे हैं वो भी क्या करेंगे? बहक जाएंगे। किनके द्वारा? परमेश्वर के दासों के द्वारा, जो गलत शिक्षा हमें देते रहेंगे। मैंने एक वीडियो देख ली जिसमें एक पास्टर है, क्या कर रहा है, लोगों को क्या करता है, लोग पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं उल्टे होकर, और वो आकर उन पर कूद रहा है, यह आशीष दे रहा है। सोचिएगा, क्या परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी पूरी बाइबल में ऐसे आशीष दी है जिस पर क्या है, लोग लेटे हुए हैं और उनके ऊपर कूद रहा है, वो कूद रहा है, हल्का हल्का भी नहीं कूद रहा, बड़ी तेज तेज कूद रहा है, और किसी की हड्डी वड्डी टूट गई तो आशीष की जगह उनकी आशीष बन जाएगी। ये है अंधभक्ति।
अंधभक्ति क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा, लेटना है कि आगे ऊपर कूद गया आशीष मिल जाएगी जी हमें। लेकिन कहीं ऐसा बाइबल में लिखा है? हमें जान लेना है, हमें जांच लेना है और हमें परख कर उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो खुद गलत रास्ते पर है और तुम्हें भी गलत पर ले जाएगा। खुद अपनी बुद्धि से सोचना है क्या हमारे ऊपर जो चढ़ रहा है गलती से उसका वेट ज्यादा बढ़ गया और किसी के पीछे यहाँ से कमर तक ही चढ़ा, किसी की पसली टूट जाए तो दिक्कत। नहीं, लोग लेटे हुए हैं, चढ़ जाओ कोई बात। और वो भी जूते उसके ऐसे हार्ड जूते थे जिससे बंदा कूद रहा है, नंगे पैर भी नहीं कूद रहा है, जूतों के साथ में कूद रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी भयानक हालत हो चुकी है। और एक को मैंने देखा वो किस तरह से आशीष दे रहा है, मुंह में पानी भर रहा है और मुंह पर कुल्ला कर रहा है लोगों को, और लोग आ भी रहे हैं, कुल्ला करा हट गए, फिर दूसरा आया मुंह में पानी भरा, फिर कुल्ला करा, फिर साइड में दिया। क्या है ये? क्या यीशु मसीह ने कहीं आज्ञा दी है कि हमें मुंह में कुल्ला भर के उनका मुंह पे डालना है? कहीं कहीं कहा है? लोग आज वचन नहीं पढ़ते, इस वजह से उनके जीवन में वचन रहित, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, उनकी आंखें जो है बंद हुई पड़ी है। जो वो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, कुछ करना नहीं पड़ रहा, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। हमें जाना है 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ कर घर पे फिर वापस आ जाना, फिर हम वैसे के वैसे हो जाएंगे। झूठे शिक्षकों से क्या है? सावधान रहना। भाई बता रही है कि वो दुष्ट आत्माओं के क्या द्वारा क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। किससे? विश्वास से बहक जाएंगे। जो यीशु मसीह के चल रहे हैं पीछे, वो घर से भटक जाएंगे। लिखा है ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने के लिए आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। जो चीज हम खा सकते हैं उन्हें भी क्या करेंगे? वो रोकेंगे कि नहीं शादी नहीं करनी, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। क्या चीजें? आज्ञा है, गलत आज्ञाएं देंगे, गलत आज्ञाएं सिखाएंगे, गलत तुम्हें शिक्षाएं देंगे। परमेश्वर बता रहा है वो सबसे छोटा कहलाएगा स्वर्ग के राज्य में। बाइबल बता देगी हमें परमेश्वर की आज्ञा को सिखाना है, जो परमेश्वर ने सिखाया वही सिखाना है, कुछ और नहीं सिखाना है। बाइबल से हटके नहीं सिखाना हमें कि बाइबल से हटके हम अपनी बुद्धि से लगा कुछ सिखा रहे हैं। जो परमेश्वर ने कहा है वो सिखाना है, क्योंकि बाइबल जो लिखी गई है वो आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखी, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा लिखने के लिए वही इसमें लिखा गया। हम ये ना समझे किसी मनुष्य ने लिख दिया इसको, जो परमेश्वर ने हमें बताया, परमेश्वर ने लोगों को बताया, वही उन्होंने इसमें लिखा है। इसलिए हमें तैयार रहना है कि जब परमेश्वर आए तो हम परमेश्वर के योग्य चाल चलते पाए जाए। ऐसे ना पाए जाए कि ताकि कि वो हम भी नाश हो रहे हैं और दूसरों को भी नाश कर रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।